धीरे धीरे ऐसा होता जाएगा कि आप जो हैं वो फेसबुक के एक कुचक्र में फंसते जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो सारी एक्टिविटीज की खबर आपके फोन, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से फेसबुक तक पहुंच जाएगी। और फेसबुक कहीं से भी एक जेन्युइन कंपनी नहीं है आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कहीं से भी एक जेन्युइन कंपनी नहीं है आपकी प्राइवेसी की हितों की रक्षा करने के लिए। तो फैसला अब आपके हाथ में है। क्या आप वाकई में अपनी प्राइवेसी, अपनी निजता की कमान फेसबुक के हाथों में देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपने अपनी मम्मी से क्या बात की, आपने अपनी वाइफ से क्या बात की, आपने अपने भाई बहन फ्रेंड से क्या बात की, वो चैट फेसबुक पढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आपके जो फोटोज हैं, आपके जो फाइल्स हैं, आपके जो भी डेटा हैं, वो फेसबुक आपके बदले एक्सेस कर सके? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ भी चाहेंगे। आप जो वॉइस कॉल्स भेजते हैं, आप जो वीडियो कॉल्स करते हैं, उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी क्या आप चाहेंगे कि आप फेसबुक को दें? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, सोच समझ लीजिए, क्या आपको वाकई में आगे व्हाट्सएप यूज करना है या फिर व्हाट्सएप को डिलीट करना है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं? और अगर इसका जवाब हाँ में है तो फिर ये वीडियो आप पूरी अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसमें कुछ अपडेट्स किए हैं। तो अब इस नई पॉलिसी से व्हाट्सएप पहले जैसे चलता था और अब जो उसका नए तरीके से चलन होगा वो बिल्कुल अलग होगा। प्राइवेसी यानी कि आपकी निजता। जी हाँ, हर एक कंपनी जो इस तरह का सर्विस प्रोवाइड कराती है वो अपने कस्टमर्स तक इस बात का भरोसा देती है कि वो उनके प्राइवेसी का, उनकी निजता का पूरा पूरा ख्याल रखेगी। व्हाट्सएप ने भी अपने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड बताया है। मतलब व्हाट्सएप पे जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो जो मैसेज भेजता है और जो मैसेज रिसीव करता है, उन दोनों के बीच ही ये मैसेज पढ़ा या देखा जा सकता है। किसी तीसरे को कहीं से भी कोई एक्सेस नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से इंक्रिप्टेड होता है। इसी खूबी की वजह से व्हाट्सएप लोगों के चलन में आ गया। एक तो ये फ्री था, इसके फीचर्स बहुत ही अच्छे थे। आप कुछ ही समय में अपनी बात फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी को भी दुनिया भर में भेज सकते थे। किसी के साथ आप अपनी फोटोज शेयर कर सकते थे, म्यूजिक, किसी तरह की फाइल्स, कोई इंपॉर्टेंट विजुअल्स, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते थे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, चाहे आपका चैट हो, चाहे आप किसी से जो बातचीत कर रहे हैं वो, आपकी पिक्चर्स, आपके विजुअल्स, आपकी वीडियो कॉलिंग, आपका जो वॉइस आप मैसेज भेजते हैं किसी को, ये कलेक्टिवली एक तरह से आपका डेटा होता है। और अब इस डेटा के ऊपर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का ही नहीं बल्कि फेसबुक और उनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है, मसलन इंस्टाग्राम या दूसरी अन्य कंपनीज, उन सब का भी पूरा पूरा हक होने जा रहा है ना? ये चौंकाने वाली बात। और इस बारे में आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आया होगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा और आपने उसे या तो नॉट नाउ किया होगा या एग्री कर लिया होगा, तो इन दोनों ही सूरत में आपको उसे पहले तो ध्यान से पढ़ना चाहिए था। चलिए, अगर आपने उस नोटिफिकेशन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपको बताता हूं कि इस नोटिफिकेशन में लिखा क्या था। तो उस नोटिफिकेशन में कस्टमर्स से ये बात कही जा रही थी कि व्हाट्सएप जो है वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज करने वाली है और ये पॉलिसीज 8 फरवरी 2021 यानी कि 8 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। तो अभी आपके पास समय है, आप उस पॉलिसी को या तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो 8 फरवरी 2021 के बाद आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। हो सकता है उस वक्त तक व्हाट्सएप के स्क्रीन पर यह मैसेज आ जाए कि चूंकि आपने हमारी पॉलिसी को एग्री नहीं किया है, इसलिए आगे आप व्हाट्सएप नहीं यूज कर सकते हैं। उस वक्त आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा। अगर आपको व्हाट्सएप आगे यूज करना है तो आप इस पूरे जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको एग्री करेंगे और व्हाट्सएप जैसे आप पहले यूज करते आए हैं वैसे ही आगे भी यूज करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इनकी पॉलिसी जो अभी चेंज हुई है उसको नहीं एग्री करते हैं तो फिर यहां साफ साफ ये भी कहा गया है कि आप व्हाट्सएप का अपना जो अकाउंट है उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सवाल यह है
कि इतना इंपॉर्टेंट फैसला आखिर व्हाट्सएप को क्यों करना पड़ा। दरअसल आप सभी जानते होंगे कि व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक की कंपनी है। कुछ सालों पहले फेसबुक ने काफी बड़ी रकम चुकाकर व्हाट्सएप को खरीद लिया था, और व्हाट्सएप चूंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इसलिए अब जाकर फेसबुक को इससे कुछ पैसे भी कमाने हैं, इसके जरिए अपने बिजनेस को बढ़ाना भी है। तो फेसबुक वैसे तो पहले से ही लोगों की प्राइवेसी जो निजता है उसके उल्लंघन के मामले में कई बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा जांच हो चुकी है इसके ऊपर में, क्योंकि फेसबुक पे लोगों की जो निजता है, जो प्राइवेसी है, उसको छीनने का, उसको भंग करने की बातें कई बार कही गई है। लोग वैसे भी अपने दिन भर में जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो सब कुछ फेसबुक पर पोस्ट करते जाते हैं। ये वो नहीं सोचते हैं कि ये जो फेसबुक पे वो पोस्ट कर रहे हैं हर एक तरह की चीजें, वो दरअसल फेसबुक को एक डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं। फेसबुक की जो भी मशीनरी है, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो खुद ब खुद आपकी चीजों को वहां पे एनालाइज कर सकता है। और अब चूंकि आपके व्हाट्सएप के डेटा भी फेसबुक के पास जाएंगे, तो फेसबुक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल होकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपकी चीजों को, आपके साइकोलॉजी को, आपकी मानसिकता को, आपके कम्युनिकेशंस के जो पैटर्न है उन सभी को फॉलो कर सकेगा, और उस तरह से बिजनेसेस को आपके ऊपर वो भेजेगा, इस तरह से एडवर्टाइजर्स वो आपके ऊपर भेजेगा, और आप उसके जाल में धीरे धीरे फंसते ही जाएंगे। चलिए आपको आसानी से समझाता हूं। जब आप YouTube पे कोई एक वीडियोस देखते हैं और उसमें आप थोड़ा समय व्यतीत करते हैं, तो आपने गौर किया होगा कि उसी तरह के दूसरे वीडियोस भी आपके पास एक दर एक आने लगते हैं। आपने अगर फेसबुक पे किसी तरह का कोई कमेंट किया होगा, तो आपने गौर करना है कि उस तरह के जो सेम पैटर्न वाले फ्लोज हैं, न्यूज हैं, चाहे व्यूज हैं, वो आपके पास धीरे धीरे कर आने लगेंगे। मतलब आपका जो स्मार्टफोन है वो वाकई में स्मार्ट है, वो आपकी चीजों को समझता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसको वो फॉलो करता है। व्हाट्सएप पे, जी हाँ, व्हाट्सएप का भी यही पैटर्न होने जा रहा है। व्हाट्सएप अब फेसबुक तक डेटा शेयर करेगा, मतलब आप कैसे चैट करते हैं, उनकी सर्विसेज का कैसा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप को आप किन किन लोगों से ज्यादा देर तक बात करते हैं, व्हाट्सएप में आप कैसे पिक्चर्स भेजते हैं, व्हाट्सएप का आप किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, इस पूरी चीज का जो अब एक एनालाइज करने की बात है, उसका राइट्स अभी फेसबुक को मिलने जा रहा है 8 फरवरी 2021 के बाद से। यही नहीं, फेसबुक जो है वो इसके माध्यम से अपने बिजनेस को तो रीच करेगा ही, साथ ही अपनी सहायक कंपनियों के बीच भी आपके डेटा को शेयर करेगा। तो इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के इस्तेमाल में आने के बाद आपके बहुत सारे डेटा जो हैं वो फेसबुक के साथ शेयर हो जाएंगे, जैसे कि आपका फोन नंबर, आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कौन है, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है। अभी कुछ दिनों के बाद व्हाट्सएप जो है वो भारत में अपना पेमेंट सिस्टम भी लागू करने जा रहा है। हो सकता है आपने पहले ही अपने फोन में पेटीएम रखा हो, गूगल पे रखा हो, तो इन बातों की खबर जो है वो अब व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक को भी होगी, और वो अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए आप तक अप्रोच करेंगे। बात सिर्फ यहीं पे आके नहीं रुकती है। अगर आपके चैट को एनालाइज किया जाए तो आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी जानकारियां हासिल की जा सकती हैं, जैसे आप किस नेता को प्रेफर करते हैं, किसे आप नापसंद करते हैं, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, आप किस एक्टर को पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं। तो इस तरह से आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को पूरी तरह से जो फेसबुक की जो इंटेलिजेंस टूल्स हैं वो एनालाइज कर लेंगी, और आपके पसंद की वो चीजें जिन्हें आप ज्यादा पसंद करते हैं उन्हें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, फेसबुक एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों के बीच जाकर बात करते हैं। तो इसलिए जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उस वक्त आप बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप में अगर आप अपने सिर्फ 2 दोस्तों के बीच बातचीत कर रहे हैं तो आप खुलकर बातचीत करते हैं। और क्या आप ऐसे में चाहेंगे कि आपकी ये बातचीत फेसबुक तक पहुंच जाए? आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो यहां पे जो पहले व्हाट्सएप का दावा था कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, वो आपकी प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखते हैं, वो दावा अब कहीं पीछे छूटता हुआ दिखता है। वो दावा अब कहीं दिखता नहीं है, और खासतौर से 8 फरवरी 2021 के बाद तो वो बिल्कुल ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है, आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी आपके हाथों में है। किस तरह से आप व्हाट्सएप का यूज करें या ना करें, ये अब आपको सोचना है। ये समस्या बेहद ही गंभीर है।
अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो इसके बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि यूएस में, यूरोप में जो डेटा प्राइवेसी लॉज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका सख्ती से पालन किया जाता है। लेकिन इंडिया में डेटा प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। यहाँ पे जो आईटी लॉज हैं और थोड़े से लॉज जो आईपीसी में हैं और फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है थोड़ा सा प्राइवेसी लॉज के ऊपर में, बस वही सारी चीजें हैं जो कि कहीं से भी फेसबुक जैसी कंपनी को टारगेट नहीं कर सकती, क्योंकि फेसबुक के बारे में हम जानते ही कितना है। फेसबुक के बारे में हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके ऑफिसेस यूएस में हैं। अगर कल को वो आपके डेटा को किस तरह यूज भी करते हैं और उसके जरिए वो अपना बिजनेस बढ़ाते हैं तो आप उनका क्या कर लेंगे, क्योंकि आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। वो यूएस में बैठे हैं, आप यहाँ इंडिया में हैं, तो फिर ऐसे में आप क्या कर लेंगे। इस बारे में आपको अब समझदारी दिखानी है। आपको ये समझना होगा कि ये जो प्राइवेसी लॉज हैं वो आपके लिए कहीं से भी सही नहीं है, और इस स्थिति में आपके लिए व्हाट्सएप को बाय बाय कह देना ही अच्छा है। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैं आप तमाम दर्शकों से यही कहूंगा कि आप अच्छी तरह से सोच समझ लें कि आपके लिए कौन सा डिसीजन फेवरेबल है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्राइवेसी है वो ज्यादा मैटर नहीं करती, तो बिल्कुल आप ये जो नोटिफिकेशन आया है उसको एग्री कर लीजिए और आप कंटिन्यू कीजिए व्हाट्सएप। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कतई भूल कर भी इस जो नोटिफिकेशन है उसको एग्री न करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चूंकि ये टॉपिक नया है, चूंकि ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में लोगों की समझ उतनी ज्यादा भी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आप तमाम दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग अपना हित समझ सकें और सही डिसीजन ले सकें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाजत। थैंक यू।